धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराया टेम्पो, 3 दर्जन श्रद्धालु घायल। आगरा के पिनाहट से रहना वाली माता के दर्शन करने आ रहे थे कई परिवार। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक व धार्मिक माता रहना वाली मंदिर पर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पिनाहट से 35 श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा टेम्पो कंचनपुर राजाखेड़ा के पास पेड़ से टकरा गया, जिससे सभी श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 1 दर्जन को पिनाहट के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पिनाहट के घायल राम मोहन, भारती, केशवती आदि ने बताया कि टेम्पो में कुल 35 लोग दर्शन करने के लिए रहना वाली माता पर जा रहे थे। रास्ते में कंचनपुरा के पास साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में टेम्पो पेड़ से जा टकराया, जिसमें सभी सवारों को चोटें आई और मौके पर चीख पुकार मच गई, लेकिन मदद को कोई भी नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को सूचना दी तो वो वहां से वे दूसरे वाहन लेकर पहुंचे, जिनमें घायलों को वापस पिनाहट ले जाया गया, जहां 1 दर्जन लोगों को भर्ती कराया गया तथा अन्य को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। घटना में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद न पहुँचना सरकारी तंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जिसके चलते गंभीर घायलों को भी यहां से 30 किलोमीटर दूर अपने गृह प्रदेश जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? सत्यवीर। क्या मामला हुआ ये एक्सीडेंट हुआ, मतलब स्टेरिंग में फैल है, शायद मालूम नहीं, आप बचाने के चक्कर में पेड़ में ठक गई। पेड़ में? आप लोग कहाँ जा रहे थे? रेनावाई पे जा रहे थे दर्शन करने माता की। क्या चीज, गाड़ी कौन सी थी? टेम्पो। तो टेम्पो कहाँ पर, कौन सी हादसा हुआ ये राजाखेड़ा से कम से कम कंचनपुरा। कितने लोग घायल हैं इसमें? 8-10 लोग घायल हैं। कौन, कहाँ से आप जा रहे थे, क्या था? ये जा रहे थे पिनाहट से रहना वाली के लिए। कितने लोग होंगे सवार? 35 लोग थे। घायल कितने हैं? टोटली घायल है, 1 आधी सही है उसमें। अभी कहाँ पर हैं सब लोग भर्ती? अभी तो ये पिनाहट में ले आए हैं, कुछ राजाखेड़ा है, कुछ सारे लोग ही घायल हैं। आपका? भारती। क्या घटना हुई है, कहाँ जा रहे थे आप लोग? वहाँ पे जा रहे रहनावाई पे। कहाँ से? नाट से। फिर क्या हुआ? ठोकर हुई। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? अब ऐसे हमें पता ना, पर टेम्पो किसी का ही घायल है। सभी लोग घायल हैं। हाँ, सभी लोग। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रही थी आप? रहनावाई से जा रहे थे ठंडे। तो ऑटो पलट के क्या हुआ? हाँ, टेम्पो। सैपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर मेले की तैयारियां पूरी, विधायक मलिंगा करेंगे उद्घाटन। सैपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर लगने वाले लक्खी मेले की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। विकास अधिकारी अनूप मीणा ने बताया कि रविवार को 11 बजे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं आज शनिवार को जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान, विकास अधिकारी अनूप मीणा, ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा के साथ मेले की स्थिति का जायजा लिया और परिक्रमा मार्ग में निर्देश के बाद अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही बरामदे खाली कर दिए हैं, जिससे मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं को आसानी होगी। वहीं मनोरंजन के साधनों में 3 झूले, मौत का कुआं व अन्य बच्चों के लिए मनोरंजन के संसाधन लगाए गए हैं। सरपंच ने बताया कि कोविड-19 के चलते 2 वर्ष से मंदिर पर मेला नहीं लगाया गया था। इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मेला लगवाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और दुकान सजने लगी हैं। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुशवाहा, रजनीश तिवारी, उप सरपंच भूरा शाह, वार्ड पंच जीतू दिवाकर, भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह परमार आदि लोग मौजूद रहे। सैपो स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा पूर्णतः संपूर्ण व्यवस्था सिस्टमेटिक ढंग से की जा रही है। लोगों को दुकान लगाने के लिए जो भूमि आवंटित की जा रही है उसमें भी रियायत दी गई है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना को लेकर ये मेले का आयोजन नहीं किया गया था, जिसमें कि मजदूर लोगों को और दुकानदार भाइयों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसको देखते हुए आवंटन में रियायतें भी दी गई हैं और ग्राम पंचायत द्वारा मेले की पूरी व्यवस्थाएँ मेले को सफल बनाने के लिए सुचारू ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से की जा रही है।
3 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। बेटियों को सबल बनाने एवं प्राथमिक उपचार में दक्ष करने के लिए मिशन 10,000 पर करे कार्य। जिला कलेक्टर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत रेड क्रॉस सोसाइटी एवं महिला अधिकारिता विभाग जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बालिकाओं के लिए मिशन जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के 3 दिवसीय शिविर का समापन समारोह गर्ल्स स्कूल धौलपुर में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मिशन जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार आधारित वीडियो का बटन दबाकर प्रारंभ किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बालिकाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्राथमिक उपचार एवं सेल्फ डिफेंस के संबंध में प्रशिक्षण आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि वाकई प्रशिक्षित बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने बालिकाओं के अनुशासन की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने टॉप 5 बालिकाओं को हाइजीन किट, प्रमाण पत्र व उपहार भेंट कर हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने 100 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों को प्राथमिक उपचार संबंधी क्विज कंपटीशन करवाने एवं टीम विकसित कर मिशन जीवन रक्षक मिशन 10,000 की प्रगति 100% क्रियान्वयन करने के बारे में बात कही। कार्यक्रम में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग ने बालिकाओं को प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी। अनियंत्रित डंपर दीवार को तोड़कर पार्वती नदी में जा गिरा। सैपो कस्बे में बाड़ी मार्ग पर शुक्रवार की रात्रि को चालक को नींद की झपकी आ जाने के कारण डंपर शमशान घाट की दीवार को तोड़कर पार्वती नदी में कूद गया, जिससे चालक घायल हो गया। इलाज के लिए धौलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनाक्रम के अनुसार डंपर चालक डव्यू पुत्र राम बाबू गोस्वामी निवासी लालूनी मठ फिरोजाबाद से सरमथुरा डंपर में पत्थर भरने के लिए जा रहा था। तभी शुक्रवार रात करीब 12 बजे पार्वती नदी पर चालक को झपकी आ जाने से नदी किनारे बने शमशान घाट की दीवार को तोड़कर डंपर नदी में जा पहुंचा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि महादेव मंदिर पर 1 मार्च को लक्की मेला होने के कारण यहां होकर बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं 2 हाइड्रो की मदद से कई घंटों के प्रयास के बाद डंपर को पार्वती नदी से बाहर निकाला गया। धौलपुर स्टडी पॉइंट कोचिंग में धौलपुर जिले की सर्वश्रेष्ठ एवं अनुभवी टीम के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। रीट L1 L2 के साथ द्वितीय पेपर के L1 L2 के विषयवार बैच प्रारंभ। हमारे यहाँ BSTC, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के बैच भी संचालित किए जा रहे हैं। CCTV कैमरों से निगरानी, कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं, हस्तलिखित व प्रिंटेड नोट्स की भी सुविधा उपलब्ध। डायरेक्टर RP श्रीवास्तव, मैनेजर विजय भारद्वाज। पता धौलपुर स्टडी पॉइंट कोचिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में GT रोड धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी धौलपुर। 1 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। बसेड़ी थाना पुलिस ने सराफा व्यापारी से 1 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि ASI उमाशंकर के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर गांव गोटेकापुरा के पास से 2 आरोपी विक्रांत गुर्जर पुत्र सोवरन सिंह उम्र 32 साल तथा बाला पुत्र शंकर सिंह उम्र 35 साल निवासी खिड़ोरा बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल देशराज, रवि कुमार, कांस्टेबल कप्तान सिंह कोमल शामिल रहे। सरमथुरा CSC पर आशा सहयोगिनियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरमथुरा CSC पर शनिवार को आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में आशा सहयोगिनी पद पर कार्यरत महिला कार्मिकों ने
शनिवार को कार्य बहिष्कार कर अपनी पीड़ा जताई। ममता शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उपखंड की समस्त आशा सहयोगिनी द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से आशाओं को नियमित करने, वर्तमान में देय मानदेय वृद्धि करने समेत एक ही विभाग में सेवाएं लेने की अपील की। आशाओं ने विभिन्न स्तर पर मांगों को लेकर जारी संगठन के आंदोलन के समर्थन में ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे धरना प्रदर्शन कर आक्रोश भी व्यक्त किया। इस दौरान अनीता, सोनू, प्रियंका, उर्मिला, कमलेश, शालू, अनीता सहित बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी उपस्थित रही। जितना काम करवा रहा है उसके हिसाब से हमें पैसा मानदेय नहीं मिल रहा है और जो हम काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग हम पर 10 काम कराता है, जब एक काम के पैसा देता है और दोनों तरफ हमको लटकाता है, इधर से भी भगाता है और उधर से भी भगाता है। महिला बाल विकास भी धक्का लगाता है और स्वास्थ्य विभाग भी धक्का लगा, दोनों तरफ से काम खींचते हैं और हमारा जान खींच रहे हैं और फिर भी हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो हमें हमारा पूरा न्यूनतम मजदूरी दिलाने की कृपा करें। अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी आग, सामान जलकर खाक। उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बसे घियाराम के गांव अंधियारी में शनिवार को अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। सरपंच प्रतिनिधि ऋषि ने बताया कि शनिवार को अंधियारी गांव के नाथूराम की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से काबू पाया गया। आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आग में पीड़ित नाथूराम के 6,300 रुपए जलकर खाक हो गए। इसके साथ ही झोपड़ी में रखे कपड़े व अन्य सामान भी जल गया। 100 रुपया गरीब कट में और कम्बल 2 रजाई खाट 2 और क्या कहते मोड़ने के कपड़ा लगता है, इससे जरकीन हमारा। बसपा की बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का हुआ आयोजन। बहुजन समाज पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन बाड़ी विधानसभा के ग्राम धनोरा में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि किशन सिंह अजानिया जिला प्रभारी धौलपुर रहे। विशिष्ट अतिथि दिनेश सिंगोरिया जिला अध्यक्ष बसपा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र कोमल बाड़ी विधानसभा प्रभारी ने की। मीटिंग का संचालन पूर्व करौली धौलपुर लोकसभा प्रभारी ब्रजेश सोनी ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष दिनेश संगोरिया ने कहा कि बसपा संत गुरुओं तथा महापुरुषों की विचारधारा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। बसपा एक मिशन है। इस मिशन को बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपनी मेहनत से चला रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में धौलपुर की चारों विधानसभाओं में बसपा के विधायक जिताने के लिए हमें तन मन धन से अभी बूथ के कार्यकर्ता को मजबूत करके ही संभव है। इस मौके पर बाड़ी विधानसभा की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें कृष्ण कुमार गौतम सेक्टर प्रभारी धनोरा, भरत सिंह सेक्टर अध्यक्ष धनोरा, दारा सिंह सेक्टर महासचिव धनोरा, रविदास को सेक्टर सचिव बनाया गया। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में जीटी रोड धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्काउट गाइड संघ बसेड़ी का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बसेड़ी का 5 दिवसीय शिविर बरई गांव स्थित संजापुरी मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसका शनिवार को समापन हुआ। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता पीईओ बरई प्रेम सिंह धमानिया ने की।
संघ के सचिव संतराम शर्मा ने बताया कि कैंप के दौरान स्काउट गाइडों को दक्ष प्रशिक्षकों ने दिशा ज्ञान, कैंपास, आपदा प्रबंधन तथा प्राकृतिक भ्रमण के दौरान खोज चिन्ह के आधार पर रास्ता खोजना, जनसेवा कार्य, नियम, ईश वंदना, सफाई कार्य आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया तथा स्काउट के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान महेश चंद्र शर्मा, कालीचरण रावत, रामनिवास शर्मा, विष्णु कुमार, विजय, संगीता सारस्वत, सीमा धाकड़, राजेश मीणा, सुमन गौड़ आदि उपस्थित रहे। 3 वर्ष पहले बिछड़े परिजनों से मिले बिहार के अवधेश विष्णु महेरे। इलाज के बाद अपना घर आश्रम बाड़ी से विदाई। परिजनों ने अपना घर आश्रम की सेवा पर जताया आभार। विक्षिप्त, असहाय, पीड़ित, मानव सेवा में समर्पित अपना घर आश्रम बाड़ी द्वारा 3 वर्ष पूर्व मानसिक रूप से विक्षिप्त दाखिल हुए अवधेश को परिजन अपने साथ पैतृक गांव नावदा विहार ले गए। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरन ने बताया कि अवधेश चौहान को विक्षिप्त लावारिस स्थिति में 3 वर्ष पूर्व अपना घर आश्रम भरतपुर दाखिल किया गया था और सेवा उपचार के बाद पिछले 7 माह से अवधेश की सेवा और उपचार अपना घर आश्रम बाड़ी में चल रहा था। इस दौरान अवधेश ने अपना पता नावदा विहार बताया। समिति द्वारा वहां संपर्क करने पर उनके भाई विजय कुमार से बात हुई और परिजन अपना घर आश्रम बाड़ी आए और अपने भाई अवधेश से मिलकर भावुक हो गए। अपना घर आश्रम में पदाधिकारियों की आंखें भी नम हो गई। अब अवधेश अपने भाई के साथ बिहार गए हैं। परिजन विजय कुमार ने अपना घर आश्रम की सेवा और उपचार पर आभार जताया। इस मौके पर अपना घर आश्रम अध्यक्ष कमलेश आर्य, उपाध्यक्ष मनोज मोदी, सचिव उषा मित्तल, अपना घर सेवा समिति अध्यक्ष विष्णु महेरे, रामनिवास पप्पू, राजकुमार गर्ग, सोनेराम आदि मौजूद रहे। 3.5 साल बाद अपने परिवारजनों से मिल रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस आश्रम को खुले अभी 7 महीने हुए हैं। ये 7वें प्रभु जी अपने घर जा रहे हैं और हम तो यही चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सारे प्रभु जी जल्दी जल्दी अपने परिवारजनों से मिलें तो अत्यंत खुशी होगी। हमारा आकाश करेगा देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा। भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग से वापस घर लौटने पर किया स्वागत। देश की समुद्री सीमाओं पर चौकसी के साथ तत्पर तैनात रहने वाली भारतीय नौसेना, जो कि हर पल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के छोटे से गांव बाबरपुर के आकाश को 7 महीने पहले भारतीय नौसेना में चयन हुआ था, जिसके बाद वह 7 महीने की ट्रेनिंग पर चला गया था, जो कि आज शनिवार को भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग पूरी कर वापस गाँव लौटा, जिसका बाबरपुर के अलावा गढ़ी जौनाबाद के युवाओं व बुजुर्गों ने स्वागत सम्मान किया। साथ ही बुजुर्गों ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आकाश से सभी को सीख लेनी चाहिए तथा ईमानदारी से मेहनत कर सरकारी नौकरी हासिल करे व अच्छे मुकाम हासिल करे। वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम उपाध्याय के पिताजी का निधन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के छोटे से गांव मिठावली के निवासी व जयपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम उपाध्याय के पिताजी आसाराम उपाध्याय का 81 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। आसाराम उपाध्याय के बड़े बेटे राधेश्याम उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिताजी का जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे अपने पीछे पत्नी अनार देवी उपाध्याय, 4 बेटे राधेश्याम उपाध्याय भाजपा नेता व विधानसभा समन्वयक सांगानेर जयपुर, अंतराम उपाध्याय, राम कुमार उपाध्याय, रमाशंकर उपाध्याय एवं नाती रवि उपाध्याय पार्षद नगर निगम जयपुर, रजनीकांत, सचिन, दिव्यम व ध्रुव तथा भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। वहीं दिवंगत आसाराम उपाध्याय की टीए की बैठक 28 फरवरी शाम 4 से 5 बजे तक परशुराम पार्क, सूर्य नगर जयपुर तथा नियमित बैठक निज निवास उपाध्याय एनक्लेव 94A गणेश मार्ग, सूर्य नगर, गोपालपुरा रोड, जयपुर में 9 मार्च तक होगी। कारोबार भी मजबूत रखा, सुरक्षा की जब बात हो, मजबूती जिसकी मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें, मजबूती में ज्यादा, सुरक्षा का वादा।
अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें। अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकिस्ट एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। जुलाई 2021 में शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। जल्दी करें और प्रवेश पाकर 1 साल का समय बर्बाद होने से बचाएं। DLED, PGDCA, GNM, ANM, VA, VSC, MA, MSc, MBA, योगा, फायर सेफ्टी, DMLT, एक्सरे आदि कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए तुरंत संपर्क करें। नियमित एवं पत्राचार कोर्स की भी सुविधा उपलब्ध। द प्रभु योगा एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चंदनबिला होटल के पास, सैपौ रोड धौलपुर। मुख्यमंत्री से मिलकर महासंघ एकीकृत के पदाधिकारियों ने दी बधाई। पुरानी पेंशन से लाखों राज्य कर्मचारियों को हुआ फायदा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधि सिविल लाइन जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल करने एवं वर्ष 2017 में की गई वेतन विसंगतियां दूर करने की बजट घोषणा के संदर्भ में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से भी गिरिराज शर्मा के नेतृत्व भी पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले। शिक्षक संघ ने भागीदारी प्रकट करते हुए शिक्षक समुदाय की ओर से महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री को आभार पत्र प्रस्तुत कर गुलदस्ता भेंट किया। NSUI ने उठाई कराटे और ताइक्वांडो को क्रीड़ा परिषद में शामिल करवाने की मांग। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी एवं जिला प्रभारी धर्म सिंह लांबा के नेतृत्व में नव नियुक्त राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री सतवीर चौधरी को ज्ञापन दिया, जिसमें कराटे एवं ताइक्वांडो को क्रीड़ा परिषद खेलों में शामिल करवाने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उन्हें राजस्थान क्रीड़ा परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि धौलपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में कराटे और ताइक्वांडो खिलाड़ियों की काफी समय से इन खेलों को राज्य क्रीड़ा परिषद में शामिल करवाने की मांग रही है। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में हनी दत्ता, विकास बघेला, रोहिताश, अजय, रितेश, अनूप आदि मौजूद रहे। गांव में रैली निकालकर पल्स पोलियो अभियान के प्रति किया जागरूक। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुर्द धौलपुर की ओर से पल्स पोलियो अभियान के तहत गांव में रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को अपने 5 साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए जागरूक किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक लोकेंद्र प्रसाद ने पोलियो के बारे में बच्चों को जागरूक कर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में नारों के माध्यम से नागरिकों को अपने 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए जागरूक किया गया। 27 सितंबर रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाई जाएगी। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक अनिल कुमार, विवेक शर्मा, पवन कुमार, गोविंद शर्मा, शारीरिक शिक्षक प्रेम कुमार सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। कृष्ण के वृंदावन से मथुरा जाने की कथा सुनकर श्रोता हुए भाव विभोर। गंगाबाई की बगीची धौलपुर में चल रही भागवत सप्ताह में आज शनिवार को कथावाचक पंडित नीरज कृष्ण अनुरागी ने कई प्रसंगों की कथा सुनाई। कथा में आज इंद्र का अभियान दूर करना, प्रभु के द्वारा रासो उत्सव, रासलीला प्रसंग, गोपी उद्भव संवाद, कंस वध, रुक्मणी मंगल, कृष्ण का वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना आदि कथा सुनाई। कृष्ण के वृंदावन से मथुरा जाने की कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। अंत में आरती कर प्रसादी वितरित की गई। गर्वी दीक्षित को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे गर्वी दीक्षित। धीरज दीक्षित, मीनू दीक्षित, पापा मम्मी, सूरजभान दीक्षित, दादाजी, नीरज दीक्षित, रेखा रानी, देवांश दीक्षित, अतुल, सचिन, बद्री प्रसाद शर्मा, नाना एवं समस्त परिवार की ओर से गर्वी दीक्षित को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन
ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। दोपुरा में हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसल 2021-22 के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ तहसील बसेड़ी के ग्राम पंचायत दोपुरा में हुआ। किसानों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण करके रोहित सिंह परमार, सहायक कृषि अधिकारी के द्वारा किसानों को फसल बीमा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही बीमा से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान सुमित पारिक, LIC जिला प्रबंधक, गौरव मीणा, कृषि पर्यवेक्षक, प्रद्युमन सिंह, तहसील प्रभारी, ग्राम पंचायत सरपंच व अन्य गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत समिति परिसर राजाखेड़ा में जल जीवन मिशन की कार्यशाला आयोजित। पंचायत समिति परिसर राजाखेड़ा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर द्वारा 1 दिवसीय फील्ड टेस्ट किट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा, विभागीय अधिकारी जूनियर केमिस्ट दिनेश गुप्ता, मॉनिटर वीरेंद्र बघेल, MIS मैनेजर नीतू कुमारी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि हर घर नल से जल सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक घर में नल से जल का वितरण 2024 तक किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। धन्यवाद।